Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. आगे सारे के सारे हैं। अच्छा, सबसे पहले बताओ, आवाज सही से आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोर्ड पे क्या लिखा है वो नजर नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको। आ रहा है। दिख रहा ना ऐसे कैसे? कुछ Yes, मैथ sir. दिख गया. 2 दिन में हमारी क्लास पूरी नहीं हो रही Yes, sir. क्योंकि 10:15 पे लाइट ऑफ हो जाती है, पावर ऑफ। क्या पता शायद 2 दिन से कट होती होगी, ऐसा आज नहीं होना चाहिए। क्लास रह जाती है हमारी 5-10 मिनट की। कल मैंने टॉपिक चालू कर दिया था तीसरा, कुछ महत्वपूर्ण लवण हम पढ़ रहे थे, जिसमें पहला हमने पढ़ा था NaCl, दूसरा हमने पढ़ा था NaOH कास्टिक सोडा, और तीसरा मैंने चालू कर दिया था CaOCl2 CaOCl2। देखो, तीसरा जो लवण है ध्यान से पढ़ना, नंबर 3 CaOCl2। CaOCl2 क्या नाम है? नाम इसका पहले तो इसका साइड Calcium oxychloride. Oxide chloride. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Oxide oxychloride. कैल्शियम Chloride. ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और इसका साधारण नाम क्या है? विरंजक चूर्ण. शाबाश, इसका साधारण नाम हो गया विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ये लो, साइंटिफिक नाम तो हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो ऐसे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये रहा कैल्शियम, ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बीच में आ रहा है इसलिए इसका नाम हो गया ऑक्सी, और एक इससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन से, तो हो गया क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये आवाज बंद कर लो सब, अपनी क्लास चलने दो फटाफट, सब आवाज बंद कर लो। 1 मिनट मैं इंक डाल लूं थोड़ी सी। अब आवाज को म्यूट कर लो सारे के सारे। चलो, क्या पढ़ना है? हमें विरंजक चूर्ण पढ़ना है। जैसे मैंने पहले बता दिया था तुम्हें कि हर लवण के लिए हमें 3 चीज पढ़नी पड़ती है, बनाने की विधि, उसके गुणधर्म और उसके उपयोग। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, इसके बनाने की विधि। और बिल्कुल छोटी सी है, सबसे सरल बनाने की विधि इसी की है। सिर्फ एक रिएक्शन याद करना आपको, बनाने की विधि यानी कि मेकिंग मेथड। अब आप इसको कैसे बनाओगे? बिल्कुल इजी प्रोसेस है। चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करनी है। चूने के पानी में CO2 गैस डाल दो। मान लो आपने एक बर्तन में चूने का पानी ले रखा है, उस चूने के पानी में CO2 गैस को भेजो। अब CO2 गैस को कैसे भेजोगे? पाइप के माध्यम से या कैसे भी आप जुगाड़ बिठाकर चूने के पानी में क्या डालना है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में जाएगी, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और 2 चीज बन जाएगी। 2 चीज कौन सी? एक तो बन जाएगा विरंजक चूर्ण, और साथ ही साथ इस अभिक्रिया में पानी निकलेगा, H2O बनेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं? चूने के पानी में, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है। तो बताओ, चूने का पानी का सूत्र क्या है? ये तो लैंग्वेज है। अब आप इसको किस में चेंज करोगे? रिएक्शन के अंदर। चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये याद होना चाहिए, ये कितनी बार आ चुका है। चूने का पानी का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ये तो चूने का पानी, किससे अभिक्रिया करवाओगे?
CO2 CO2 गैस से। किससे भी क्रिया होगी? CO2 से। क्या CO बनेगा? देखो दो चीज बनेगी, एक तो ये बना दो CaOCl2 प्लस Cl2 plus H2O. H2O। प्लस क्या बन जाएगा? H2O। एक बार चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है क्या। अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। तो देखो अभिक्रिया संतुलित है बिल्कुल। इधर कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ये ब्रैकेट लग रहा है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है। इधर भी हाइड्रोजन 2 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 तो एयर है और 2 एयर है, 4 है। इधर बैलेंस है कि नहीं है? CaOH का होल ट्वाइस क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? 2। चेक करो रे एक बार। नहीं 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 नहीं, सर 2 नहीं लगेगा। बैलेंस है क्या? एक बार चेक करो पहले इसको। CaOH का होल ट्वाइस CO2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक बैलेंस है, चेक करो, नोटिस करो यस फटाफट। सर। है कि नहीं है? है सर। कैसा है। है? उधर कैल्शियम 1, इधर कैल्शियम 1, उधर कार्बन CaO। कहाँ है बैलेंस? CaOH का होल ट्वाइस और इधर क्या है? CO2 गैस। तो इधर कार्बन कहाँ गया? एक बार रिएक्शन को चेक करो, बुक लेके बैठे हो ना, एक बार रिएक्शन को चेक करो फटाफट, जल्दी से चेक करो जल्दी से। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक मिनट रुकना 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 रुकना। बाई मिस्टेक है, बाई मिस्टेक, गलत कर दिया। बनाने की विधि, तभी मैं सोचू कार्बन कहाँ गया। चूने के पानी में CO2 गैस नहीं आएगी, Cl2 गैस आएगी। क्लोरीन गैस आएगी। सॉरी फॉर मिस्टेक, जल्दीबाजी में। यहाँ पर कौन सी गैस है? Cl2। क्लोरीन। सुनाई दे रहा है? हो जाता कई बार, ठीक है। ये लो, चूने के पानी में कौन सी गैस छोड़नी है हमें? Cl2। क्लोरीन, Cl2. क्लोरीन था मेरे दिमाग, पता है CO2 कहां से आया। चूने के पानी में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब ठीक है, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, आप चेक कर सकते हो। तभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कार्बन है तो उधर कार्बन कहाँ पर गया। देख लो, इधर Ca तो इधर Ca, ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर हाइड्रोजन 2 है। इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इधर क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन कितने हैं? 2। अब बिल्कुल परफेक्ट रिएक्शन है और बिल्कुल इजी रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनाओगे या विरंजक चूर्ण कैसे बनाओगे? चूने के पानी में Cl2 गैस प्रवाहित करके हम किसका निर्माण कर सकते हैं? विरंजक चूर्ण का विरंजक या चूर्ण का। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। तो ये तो थी बनाने की विधि। अब एक चीज नोटिस कर लेना, इसके जो गुणधर्म है ना, गुणधर्म, इसके उपयोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने NaCl पढ़ा, NaOH पढ़ा, उनके हमने 4 गुणधर्म पढ़े थे। एक गलनांक वाला, एक जल में आयन देता है, एक बात करें तो उसका कलर वगैरह कैसा है, और एक पानी में घुलनशील है कि नहीं। इसके गुणधर्म काफी लंबे चौड़े हैं, तो डिटेल से पढ़ोगे और इसके गुणधर्मों में इसके नाम का पता लगेगा कि विरंजक का मतलब क्या होता है, इसके गुणधर्मों में पता लग जाएगा आपको। इसलिए बी केयरफुली और अटेंशन होकर पढ़ोगे। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। CaO Cl2 के गुणधर्म, प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट आप दे दो रंग को इसको लेकर, तो ध्यान रखना ये पीले रंग का होता है। ये कैसा होता है? पीले रंग का। यह है पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला, पीले रंग का
तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। ठीक है, इसका कलर कैसा है? पीला। और तीक्ष्ण गंध से क्या मतलब है? तीक्ष्ण गंध से मतलब है इसमें बहुत स्मेल आती है, बहुत फास्ट स्मेल आती है। जैसे मान लो पेट्रोल है, केरोसिन है, उसकी जबरदस्त स्मेल होती है। हर किसी की स्मेल ज्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन पेट्रोल केरोसिन उनकी स्मेल हम दूर से ही पता लगा सकते हैं कि पेट्रोल है, केरोसिन की स्मेल है ऐसे। तो वो तीक्ष्ण स्मेल होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। वैसे ही इसकी गंध कैसी होती है? तीक्ष्ण। मतलब इसको खोलोगे ना तो आपको पता लग जाएगा विरंजक चूर्ण है। दूसरा, यह है जल, यह केवल ठंडे जल में, यह केवल ठंडे जल में विलय है। ओनली कौन से पानी में घुलेगा? ठंडे पानी में। इससे पहले हमने NaCl NaOH पढ़ा था, वो कहीं पर भी घुल जाते हैं, चाहे पानी ठंडा हो चाहे पानी गर्म हो। ये ओनली कौन से पानी में घुलेगा? कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के अंदर। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, और पॉइंट नंबर थर्ड ये है, यह है सॉरी, इसको हवा में, इसको वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर यह पागल किसकी क्लास चलाते Cl2 गैस देता है, Cl2 गैस देता है। सीधी सी बात है, अगर आपने विरंजक चूर्ण को, अगर आपने विरंजक चूर्ण को हवा में खुला छोड़ दिया, मान लो ये किसी बर्तन में बंद है, किसी डिब्बे में बंद है, उसका ढक्कन आपने खुला छोड़ दिया, तो इसमें से क्लोरीन गैस निकलने लग जाती है, हवा से क्रिया करता है। अगर आपने विरंजक चूर्ण को कमरे में खुला छोड़ दिया, लैब में खुला छोड़ दिया, या कहीं बाहर खुला छोड़ दिया, तो इसमें से कौन सी गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है? क्लोरीन गैस। कई बार क्वेश्चन बन जाता है छोटा, विरंजक चूर्ण को हवा में खुला छोड़ने पर निम्न में से कौन सी गैस प्रवाहित होने लग जाती है? CO2, H2O2 या Cl2? कौन सी गैस? Cl2 गैस। Cl2। ध्यान रखना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Cl2 गैस निकलती है। कितने पॉइंट हो गए? 3। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 ये है कि इसकी क्रिया, इसकी मतलब विरंजक चूर्ण के गुणधर्म पढ़ रहे हैं ना, इसकी क्रिया तनु अम्लों से करवाने पर, तनु अम्लों से, इसकी क्रिया तनु अम्लों से करवाने पर हमें क्लोरीन गैस, हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ये लो, चौथा पॉइंट है, अगर विरंजक चूर्ण के भी क्रिया किससे करवाओगे? अम्लों से, तो कौन सी गैस मिलेगी? वही क्लोरीन गैस। हवा में खुला छोड़ोगे तो भी क्लोरीन गैस, और अगर इसके भी क्रिया आप तनु अम्लों से करवाते हो तो भी आपको कौन सी गैस मिलेगी? क्लोरीन गैस। लेकिन यहां से एक चीज पढ़ना पड़ेगा आपको, अम्लों के आगे एक शब्द लगा हुआ है तनु, जानते हो इसका मतलब? देखो कई बार आप साइंस में पढ़ोगे, कई बार आप केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ोगे, बार बार इस चैप्टर में नहीं तो आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, हर जगह आएगा तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, या फिर मैं ऐसे बोलूं तनु क्षार, सांद्र क्षार। जैसे मैं कहूं तनु HCl, तनु HCl, और एक मैं बोलूं सांद्र HCl, जबकि ये भी HCl है, ये भी HCl है। इस तनु और सांद्र का क्या मतलब होता है, ये भी नोटिस कर लो। हर चीज आपको नोटिस करनी चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि सर तनु का क्या मतलब होता है। तो ध्यान देना, तनु HCl का मतलब है, तनु HCl का मतलब कि अम्ल की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है। देखो जो HCl, जो अम्ल बन रहा है ना, अम्ल, अम्ल किसी ना किसी बर्तन में तो है ही ना। अगर तनु HCl है, आप लैब में जाओगे, कभी भी केमिस्ट्री के लैब में जाके देखना, बोतल के ऊपर लिखा रहता है तनु HCl, दूसरी बोतल के ऊपर लिखा हुआ है सांद्र HCl। तनु HCl का मतलब है कि जो अम्ल है उसमें पानी मिक्स होता है, क्योंकि अकेला अम्ल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें पानी तो मिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तनु अम्ल का मतलब है अम्ल की मात्रा कम, अम्ल कम पानी ज्यादा, अम्ल कम पानी ज्यादा। मतलब तनु अम्ल का मतलब है बहुत कम अम्ल है उसमें। अगर मान लो आपको किसी चीज में अम्ल मिलाना है और बहुत कम अम्ल मिलाना है, तो आप सांद्र मत डालो, उसमें कौन सा अम्ल डालो? तनु।
क्योंकि तनु अम्ल में अम्ल की मात्रा कम होती है, उसके विलयन में पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। सांद्र में क्या, इसका उल्टा कर दो, सांद्र में उल्टा हो जाएगा, अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक, और पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। ये कम। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। आ गई सर। आ गई ना? आगे अब जरूरी नहीं तनु HCl हो, तनु H2SO4 भी हो सकता है, तनु H2CO3 भी हो सकता है, जरूरी नहीं तनु NaOH भी हो सकता है। मैं सिर्फ तनु का मतलब समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ सांद्र का मतलब समझा रहा हूँ। तनु का मतलब होता है उस विलयन में जिस भी चीज का आप विलयन ले रहे हो। यहाँ पर हम विलयन किसका ले रहे हैं, HCl का। तो तनु HCl का मतलब है HCl की मात्रा तो कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है। ज्यादा। सांद्र का मतलब अम्ल की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा कम। ठीक है, कम। मतलब था तनु का। अब आगे आ जाए, देखो इसकी क्रिया, इसका मतलब विरंजक चूर्ण, इसकी क्रिया तनु अम्लों से करवाने पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कैसे? ये तो थी लैंग्वेज, इसको रिएक्शन में चेंज कर दो। हमें क्या करना है, तनु अम्लों से भी क्रिया करवानी है, किसकी, विरंजक चूर्ण की। तो पहले तो लिखो विरंजक चूर्ण CaOCl2, यही तो है विरंजक चूर्ण, बनाया था ना हमने भी। वैसे CaOCl2 प्लस HCl प्लस HCl क्या बनेगा, देखो एक तो बनेगा Ca, इधर जगह कम पड़ेगी, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, CaOCl2 अब देखो CaOCl2 प्लस HCl क्या बनेगा, एक तो बनेगा CaCl2 Cl2 H2O H2O प्लस Cl2 प्लस Cl2 प्लस क्या बनेगा, सॉरी सर Cl2 आएगा, हाँ, Cl2 आएगा। पता नहीं क्या ये Cl2 मेरे दिमाग में CO2 क्यों आ रही है बार बार। हाँ, Cl2 क्या बनेगा यहाँ पे, Cl2। एक बार चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है क्या, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है। देखो जिसने रिएक्शन बैलेंस करना सीख लिया ना वो तो तुरंत पकड़ लेता है, मैं तो पढ़ाता हूँ तुरंत पता लग जाता है। आप भी प्रैक्टिस करोगे ना तो तुरंत पता लग जाएगा, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है, तो इधर क्या लगाना पड़ेगा आपको, बाकी पूरी रिएक्शन बैलेंस है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। देखो कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो इधर भी ऑक्सीजन 1 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 2, और 2 क्लोरीन यहाँ, तो 2 क्लोरीन हो गया, रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, आप टॉपिक पर चलो। इसकी क्रिया, इसकी मतलब किसकी, विरंजक चूर्ण की। ठीक है, विरंजक चूर्ण की क्रिया किससे करवाओगे, तनु HCl से। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा तनु HCl, तनु 2 लिए थे ना HCl, तनु HCl। ठीक है, तो क्या बना, इसकी क्रिया तनु अम्लों से करवाने पर हमें क्लोरीन गैस मिलती है, बाकी और भी चीज मिल रही है। देखो पानी भी मिल रहा है, CaCl2 क्या होता है, लवण होता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, यहाँ पर Cl2 से। कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, Cl2 से। Cl2 विरंजक चूर्ण की भी क्रिया किससे करवा रहे हैं, अम्लों से, तब जाके कौन सी गैस मिल रही है, क्लोरीन गैस। अब जरूरी नहीं विरंजक चूर्ण की भी क्रिया HCl से हो, दूसरा अम्ल ले लो, कोई सा भी अम्ल ले लो आप, तो दूसरा अम्ल ले हम CaOCl2। अब की बार क्या किया, HCl हटा दो, H2SO4 ले लो, वो भी तो अम्ल ही है ना, तनु H2SO4, तनु H2SO4 क्या बनेगा, दो चीज तो सेम बनेगी, H2O और Cl2, H2O प्लस Cl2। बताओ देखिए पहचानो क्या बनेगा, CaSO4 CaSO4। इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड है, इसका नाम कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये लो, ये लिख दी हमने रिएक्शन। मैंने कहा था CaCO जो विरंजक चूर्ण पढ़ रहे हैं इसके गुणधर्म इंपॉर्टेंट है, और इसके गुणधर्म बहुत बड़े हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पहला गुणधर्म कौन सा था, पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ। दूसरा, यह केवल ठंडे जल में विलय है, यह केवल
ठंडे जल में विलय है। तीसरा, इसको वायु में खुला छोड़ने पर Cl2 गैस देता है, वायु में खुला छोड़ने पर Cl2 गैस देता है। चौथा पॉइंट, इसकी क्रिया अगर तनु अम्लों से करवाओगे, इसकी क्रिया तनु अम्लों से करवाने पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कितने गुणधर्म पढ़ लिए? 4। कितने पढ़ लिए? 4। अब ले लो 5वां। आवाज बंद कर लो, आवाज डिस्टरबेंस होता है। देखो 5वां पॉइंट ये है। अब आपको क्या करना है, ये जो Cl2 गैस प्राप्त हो रही है ना, Cl2 गैस यहाँ पर, इस Cl2 गैस की भी क्रिया पानी के साथ करवानी है। Cl2 गैस की भी क्रिया किसके साथ करवानी है? जल के साथ। Cl2 गैस की अभिक्रिया जल से करवाने पर अम्ल एवं, जो लिख रहा हूं ना ध्यान देना, Cl2 गैस मिली ना हमें, इस Cl2 गैस की अभिक्रिया किससे करवानी है? पानी के साथ। Cl2 गैस की अभिक्रिया जल से करवाने पर अम्ल एवं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अम्ल एवं के बाद वाली चीज स्पेशल है, और वो चीज क्या है? नवजात परमाणवीय ऑक्सीजन। नवजात परमाणवीय ऑक्सीजन, नवजात परमाणवीय ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब देखो चौथे पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम? इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना तो आप दिमाग लेके बैठे हो, आप 10th क्लास में हो। साफ साफ मैं थ्योरी भी लिख रहा हूँ और रिएक्शन भी लिख रहा हूँ, कि सीधे सीधे बोलूं ना मैं, सीधे सीधे तो सीधा सा है, विरंजक चूर्ण की भी क्रिया अम्लों से करवा दो, क्लोरीन गैस मिल जाएगी। बस इतना भी लिख दोगे ना तो भी काम हो जाएगा हमारा। विरंजक चूर्ण की भी क्रिया अम्लों से करवाने पर, और अम्ल कौन से? तनु अम्लों से करवाने पर कौन सी गैस मिलती है? क्लोरीन गैस। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्लोरीन गैस हमें मिल गई, इस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया किससे करवानी है? जल से। जैसे ही क्लोरीन गैस की अभिक्रिया आप पानी से करवाओगे, आपको दो चीज मिलेगी, एक तो अम्ल मिलेगा, अब वो कोई सा भी अम्ल हो सकता है, अभी देख लेना कौन सा अम्ल बनेगा। अम्ल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज क्या बन रही है? दूसरी चीज बन रही है नवजात। नवजात का मतलब नई, नवजात परमाणवीय ऑक्सीजन। परमाणवीय का मतलब अकेली ऑक्सीजन। देखो ऐसे, एक तो है O और एक होती है O2, फर्क है दोनों में। ये ऑक्सीजन का अणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है। ठीक है, ये आणविक ऑक्सीजन है, अणु वाली ऑक्सीजन, आणविक ऑक्सीजन। और ये कौन सी ऑक्सीजन है? परमाणवीय ऑक्सीजन। तो ये परमाणवीय ऑक्सीजन बनानी है हमें। देखो इसकी रिएक्शन लिखो, Cl2 की अभिक्रिया किससे करवाई? पानी के साथ। Cl2 की अभिक्रिया किसके साथ? पानी के साथ। क्या बनेगा? HCl प्लस ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन देख लो, इसके नीचे 2 नहीं लग रहा है, परमाणवीय ऑक्सीजन बनानी है, परमाणवीय ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस नहीं, इधर 2 है इधर 2 है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? 2। Cl2 की अभिक्रिया पानी से करवाने पर अम्ल, अम्ल कौन सा बन रहा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल भी बन रहा है, लेकिन अम्ल के साथ साथ एक और चीज बन रही है, और ये है परमाणवीय ऑक्सीजन। परमाणवीय ऑक्सीजन, परमाणवीय, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लो, ये था 5वां गुणधर्म। 5वां गुणधर्म। अभी गुणधर्म कंप्लीट नहीं हुए, अभी तक गुणधर्म और चलने वाले। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लोरीन बनी थी तो क्लोरीन को काम में ले लिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन बनी है ना, इस ऑक्सीजन को काम में लेना है। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये परमाणवीय ऑक्सीजन क्या करने वाली है? ये परमाणवीय ऑक्सीजन विरंजन का कार्य करेगी। विरंजन, और विरंजन का मतलब होता है, विरंजन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम वस्तुओं का कलर निकालते हैं, वस्तुओं का कलर फेड करते हैं। मान लो आपको किसी कागज का कलर निकालना है, कागज गहरे रंग का है, उसको हल्का बनाना है, तो उसका विरंजन कर दो। मतलब कागज का विरंजन होने का मतलब है उसका रंग निकल गया। कपड़े का विरंजन होने का मतलब है उसका रंग निकल गया। प्लास्टिक का विरंजन होने का मतलब है उसका रंग निकल गया। या किसी भी चीज का अगर विरंजन होता है, किसी भी चीज का क्या होता है?
विरंजन, तो उसका रंग निकल जाता है। अब आप देख लो यहाँ से, अगर किसी भी चीज का विरंजन करना है, किसी भी चीज का रंग निकालना है, तो वहां पर ये परमाणु ऑक्सीजन काम में आती है। कहने का मतलब छठा पॉइंट यही है कि यहाँ पर बनी हुई परमाणु ऑक्सीजन को हम किस रूप में काम में लेते हैं, वस्तुओं पर विरंजन क्रिया के रूप में, या यहाँ पर बनी हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल विरंजन के तौर पर किया जाता है। किसके तौर पर किया जाता है? विरंजन। देखो कैसे, जगह नहीं है वहां पे, या इसको हटा रहा हूं मैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। हो गया पांचवा पॉइंट। अब कौन सा पॉइंट देखना है? छठा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, परमाणुीय ऑक्सीजन। परमाणुीय ऑक्सीजन के द्वारा, परमाणुीय ऑक्सीजन के द्वारा विरंजन, इस शब्द को पकड़ना, विरंजन। विरंजन का मतलब कलर निकालना, विरंजन का मतलब कलर निकालना, फेड करना, गहरी चीज को हल्का बनाना। परमाणुीय ऑक्सीजन के द्वारा विरंजन का कार्य, विरंजन का कार्य किया जाता है, विरंजन का कार्य किया जाता है। मतलब अगर कोई रंगीन वस्तु है, अगर कोई रंगीन वस्तु है, तो उस रंगीन वस्तु को क्या बनाया जा सकता है? रंगहीन, रंगहीन वस्तु में चेंज किया जाता है। रंगहीन। बताओ, रंगीन वस्तु को रंगहीन वस्तु में किसके द्वारा चेंज किया गया? परमाणुीय ऑक्सीजन के द्वारा। परमाणुीय ऑक्सीजन के द्वारा, ये लो, रंगीन वस्तु को चेंज कर दिया रंगहीन वस्तु में, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विरंजन। पॉइंट समझ में आया? विरंजन का मतलब होता है वस्तु को निकाल। अब वस्तु कुछ भी हो सकती है, वस्तु कागज भी हो सकती है, वस्तु कपड़ा भी हो सकती है, वस्तु मेटल भी हो सकती है, कुछ भी, हमें क्या मतलब, वस्तु कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर रंगीन वस्तु है, कलरफुल वस्तु है, और उसको कलरलेस बनाना है, रंगीन वस्तु को रंगहीन बनाना है, तो कौन काम कर रहा है? बताओ यहाँ पे, ये काम कौन कर रहा है? जवाब दो, बोलो जागृति। परमाणुीय ऑक्सीजन। परमाणुीय ऑक्सीजन। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विरंजन। विरंजन। मतलब विरंजन का काम करती है ऑक्सीजन। देखो, ये गुणधर्म कंप्लीट हो गए किसके? CaOCl2। 6 पॉइंट है, वापस रिवाइज करवा रहा हूं, देखो ध्यान देना। यह है विरंजक चूर्ण पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है, कलर इसका पीला है। दूसरी बात, बहुत जबरदस्त स्मेल आती है इसमें, तीक्ष्ण आती है, दूर तक जाती है। एक तो हल्की स्मेल आए, थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है, एक बहुत तीक्ष्ण, जैसे हम डीओ लगाते हैं ना, सेंट लगाते हैं, डीओ लगाते हैं, उनमें से तीक्ष्ण गंध निकलती है, मतलब जबरदस्त गंध आती है ऐसा। ठीक है। दूसरा, यह केवल ठंडे जल में विलय है, ओनली ठंडे पानी में घुलेगा, इसके अलावा नहीं घुलता। नेक्स्ट, इसको वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस मिलती है? Cl2। हवा में खुला छोड़ोगे तो Cl2 गैस। चौथा पॉइंट, इसकी क्रिया तनु अम्लों से करवाओगे तो कौन सी गैस मिलेगी आपको? क्लोरीन गैस। रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी, तनु क्या चीज होती है वो भी समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से जो क्लोरीन गैस मिल रही है, यहां से जो क्लोरीन गैस मिल रही है, तो इस क्लोरीन गैस की भी क्रिया किससे करवाओगे? पानी से। तो हमें क्या मिलेगा? अम्ल मिलेगा, और परमाणुीय ऑक्सीजन का निर्माण होगा। ये रहा Cl2 गैस, ये रहा पानी, ये बन गया अम्ल, और ये बन गई परमाणुीय ऑक्सीजन। अब इस परमाणुीय ऑक्सीजन को काम में लेना है, और ये परमाणुीय ऑक्सीजन काम में आती है विरंजन के, मतलब कलरफुल वस्तुओं को चेंज करती है किसके अंदर? कलरलेस। हो गए 6 के 6 पॉइंट क्लियर। ठीक है। अब क्या देखना है? अब हमें देखना है CaOCl2 के उपयोग। एक ही पॉइंट चल रहा है अभी, तो कितना टाइम लगता है? ऐसा है ना, पढ़ाई के लिए बच्चा बनना पड़ता है, बच्चा, बच्चे से मतलब है हर चीज पढ़नी पड़ती है।
जिद होनी चाहिए सर, ये भी नहीं समझ में आया, ये भी नहीं आया, ये भी बताओ, वो भी बताओ। देखो नेक्स्ट, CaOCl2 के गुणधर्म। CaOCl2 के क्या गुणधर्म? पहला गुणधर्म क्या है? सर सर उपयोग सर है। उपयोग आएंगे, क्या? उपयोग आएंगे। उपयोग है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा पता नहीं। उपयोग आएंगे सर। ओके 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 ओके, मेरे को तो पता ही नहीं था तुम लोगों ने कितनी बड़ी समस्या सोल्व कर दी। CaOCl2 के उपयोग, इसका मतलब जाग रहे हो, सो तो नहीं रहे। देखो CaOCl2 के उपयोग, उपयोग पहला उपयोग वस्त्र उद्योग में, एक बार मैं लिख देता हूं पूरा फिर समझाता हूं। वस्त्र उद्योग में, बाकी आप भी समझने की कोशिश करना लैंग्वेज के साथ साथ। वस्त्र उद्योग में विरंजन के तौर पर, विरंजन के रूप में या विरंजक के रूप में, विरंजन भी बोल सकते हो, विरंजक भी बोल सकते हो। विरंजन तो एक प्रक्रिया हो गई रंग उड़ाने वाली, विरंजक का मतलब उसका रंग उड़ गया, एक ही बात है। कागज उद्योग में, कागज उद्योग में विरंजन के रूप में, विरंजन के रूप में। नेक्स्ट, रोगाणु नाशक के रूप में, सर आपकी आवाज रोगाणु नाशक के रूप में। सर कट कट के आवाज आ रही है। क्या? सर आपकी आवाज कट कट के आवाज आ रही है आपकी। फटी फटी आवाज आ रही है, आवाज फट गई मेरी। अभी भी अभी, अरे वो आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि नेटवर्क का इशू है। ये बीच बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ी देर वेट करो, हो जाएगा सही। देखो रोगाणु नाशक के रूप में, आवाज फटी फटी आ रही है, शब्द तो पूरे है ना, ये भी तो नोटिस करो। देखो अभी फिर से आ रहा है, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, मतलब स्थायी नहीं है, बीच बीच में अस्थायी हो रहा है। देखो रोगाणु नाशक के रूप में। नेक्स्ट, ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में, ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में। रूप में। नेक्स्ट है वस्त्र उद्योग में आ गया, कागज उद्योग में आ गया, रोगाणु नाशक के रूप में आ गया, ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में। और एक पांचवा पॉइंट जो मैंने कहा था बिना सोचे समझे सब में चिपकाना है, कौन सा? प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप, अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये लो विरंजक चूर्ण कंप्लीट। देखो अब ध्यान देना, पहला पॉइंट वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में या विरंजक के रूप में, मतलब अगर कपड़ा उद्योग हमने चालू कर रखा है, कपड़े की फैक्ट्री डाल रखी है, तो होते हैं ना कई कपड़े गहरे रंग के होते हैं, कई कपड़े हल्के रंग के होते हैं। तो अगर हमें हल्के कपड़े बनाने हैं तो गहरे रंग को हटाना पड़ेगा, तो वहां पर विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में, वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में। और विरंजन का मतलब है कपड़ों का कलर। आवाज ही क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज। अब अभी आ रही क्या आवाज? अभी नहीं आ रही? हाँ कि ना? सर कट कट के आ रही है बीच में। हाँ फट गया, एक मिनट रुको, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ फिर वापस जोड़ता हूँ। फिर आप, मैं डिस्कनेक्ट करूंगा तो ये सही नहीं होगा। अगर आवाज फटी फटी आ रही ना, तो आप एक काम कर लिया करो, दिखाई नहीं देता, आवाज से नहीं आती, तो मीटिंग से डिस्कनेक्ट होके वापस कनेक्ट करो। जिसको भी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, एक बार वापस हट जाओ मीटिंग से, वापस कनेक्ट करो उसको। देखो नेक्स्ट, वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में, मतलब वस्त्र उद्योग में, या अगर मैं बात करूं क्लॉथ इंडस्ट्री की, तो वस्त्र उद्योग में उनका रंग निकालने के लिए, कलर फेड करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? विरंजक चूर्ण का। यहाँ पर कागज उद्योग में अगर हम वस्त्रों का रंग उड़ा सकते हैं, कपड़ों का कलर निकाल सकते हैं, तो कागज का भी निकाल सकते हैं। आप नोटिस करो, एक तो रफ कॉपी का पेपर, फेयर कॉपी का पेपर, फर्क होता है कि नहीं होता? दोनों में, दोनों में फर्क होता है ना? होता है। वहां पर कलर को निकाला जाता है, फेड किया जाता है। तो उस चीज में कच्ची सामग्री कौन इस्तेमाल होती है?
विरंजक चूर्ण। रोगाणु नाशक के रूप में, अगर मान लो पानी के अंदर बहुत ज्यादा रोगाणु है, जीवाणु है, बैक्टीरिया, तो पानी में थोड़ा सा विरंजक चूर्ण डालकर हम रोगाणुओं को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में, चौथा पॉइंट देखो, ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में। अब ऑक्सीकारक से क्या मतलब है? ऑक्सीकारक पदार्थ समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फर्स्ट चैप्टर में मैंने रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ाई थी और उसमें समझाया था कि कौन ऑक्सीकारक पदार्थ होता है और कौन सा अपचयक पदार्थ होता है। तो ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होता है? जिसका अपचयन होता है। जिसका क्या होता है? अपचयन। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दूसरे को क्या कर देता है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकारक पदार्थ के तौर पर, आवाज ही नहीं आ रही, थोड़ी सी भी नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। डिस्कनेक्ट करो। अब क्या डिस्कनेक्ट करोगे? 4 मिनट आवाज